दोस्तों अभी 1:45 हो रहा है, मतलब 1:45 हो रहा है और अभी तक प्रोजेक्ट ही बना रहे थे। मेरा प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। मेरा प्रैक्टिकल होना है यार, ज्योग्राफी मास्टर्स का 1 और 2 तारीख को 2 पेपर का होना है, तो उनके लिए ही प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे थे। भाई इतना ज़्यादा मेहनत लग रहा है ना, क्या ही बताएं। मतलब फुल कंसेप्ट ज्योमेट्री का यूज हो रहा है। भले ही ज्योग्राफी वैसे हम लोग बोलते हैं कि आर्ट्स का सब्जेक्ट है, लेकिन यार जब हायर लेवल में जाओगे ना, तो वहाँ पर यार साइंस मैथ्स का ना बहुत ज़्यादा यूज होता है। जिनको मैथ्स के बारे में अच्छा नॉलेज है, तो या फिर साइंस बोल दो, अच्छा नॉलेज है ज्योमेट्री वगैरह का, ट्रायंगल वगैरह का, इन सब चीज़ों का, यार वो अच्छे से ना प्रैक्टिकल वगैरह बना सकता है ज्योग्राफी का। इसीलिए ना ज्योग्राफी को मास्टर ऑफ साइंस बोला जा रहा है। हम जहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो मास्टर ऑफ साइंस लिखा था है वहाँ पे, मास्टर ऑफ आर्ट्स नहीं लिखा था है। भाई अभी समझ में आ रहा है क्यों लिखा था है मास्टर ऑफ साइंस। हम लोग वैसे आर्ट्स में काउंट करते हैं 9-10 तक ही, 11-12 में भी देखेंगे तो आर्ट्स में काउंट होता है, लेकिन हायर लेवल में भाई मास्टर ऑफ साइंस पीजी में कहला रहा है। तो जाहिर सी बात है कि साइंस क्यों कहलाता है ना, अभी समझ में आ रहा है। यार अभी थोड़ा प्रोजेक्ट दिखाते हैं आप लोग को जो बना रहे हैं। बहुत मेहनत लग रहा है, बता ही नहीं सकते हैं कितना मेहनत लग रहा है भाई। ये कुछ प्रोजेक्ट है, पोलर जेनिटल ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन है। ये मैप प्रोजेक्शन मतलब कि ये होता है ना कि 3D फिगर को 2D में कैसे कन्वर्ट करना है। जैसे ग्लोब है ना, ग्लोब को अगर ऊपर से देखेंगे ना, ऊपर से, तो इसी प्रकार से दिखने वाला है। मतलब इनको थोड़ा विजुअलाइज करना होगा, विजुअलाइज करेंगे तभी ये थोड़ा आप इनको इमेजिन कर पाएंगे। अन्यथा सिर्फ इसको देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, थोड़ा मतलब बहुत बारीकी से इसको देखना पड़ेगा, तभी जाके लगेगा ना कि ग्लोब को जब ऊपर से देखते हैं तो इसी प्रकार से दिखता है। तो मैप प्रोजेक्शन वही होता है कि 3D फिगर को 2D में कन्वर्ट कैसे करना है। और ख़ास करके यहाँ पे मैप के बारे में पढ़ते हैं, मतलब मैप के बारे में यहाँ पे सिखाया जाता है किस प्रकार से कन्वर्ट वगैरह करना है। यह भी वही चीज़ है, लेकिन ये कॉनिकल प्रोजेक्शन है, मतलब यहाँ भी प्रोजेक्शन ही हो रहा है, 3D फिगर को 2D में ही कन्वर्ट किया जा रहा है। इन सब में यार बनाने में ना बहुत मेहनत लगता है। यहाँ पे सर्किल दिख रहा होगा कितना सिंपल है, लेकिन सर्किल का ये जो लंबाई है ना, ये जो गैप दिख रहा है ना, ये गैप को लेने में हालत ख़राब हो जाता है। गैप को निकालना पड़ता है भाई, इस प्रकार से गैप को निकालना है, कितना सेंटीमीटर लेना है, तब जाके बनाना पड़ता है। मतलब थोड़ा सा भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए। वैसे 100% एक्यूरेट फिगर नहीं बन सकता है, क्योंकि जो हम लोगों के पास डिवाइडर वगैरह होता है वो थोड़ा हिल जाता है, या फिर जो स्केल होता है उसमें मिलीमीटर वगैरह नहीं रहता है। तो 100% एक्यूरेट तो नहीं बोल सकते, लेकिन 99.99% एक्यूरेट ज़रूर है। और भाई ये वाला ये तो अधिक कर दिया है भाई, क्या ही बताएं इनके बारे में। यार इतना छोटा ये फिगर बना हुआ है ना, बता ही नहीं सकते हैं। मतलब इनको बनाने में सबसे ज़्यादा मेहनत लगा हुआ है। ये जो आपको स्केल सर्किल दिख रहा है, जो सबसे बड़ा वाला रेडियस का सर्किल है ना, वो 0.85 सेंटीमीटर का है, और उनके अंदर में जितना सर्किल है वो उनसे छोटा ही है, समझे कि नहीं। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कितना रेडियस का वो सर्कल बना हुआ है, हाईएस्ट 0.85 सेंटीमीटर का था भाई। तो ये दोनों एक ही है, लेकिन दोनों अलग अलग प्रोसेस से बनाया गया। ये मैथमेटिकल है तो ये ग्राफिकल कंस्ट्रक्शन है, तो बस प्रोसेस अलग अलग है, लेकिन दोनों सेम फिगर है भाई। इनको बनाने में तो बहुत मेहनत लगा था। एक ये है भाई, ये भी वही है, प्रोजेक्शन ही है, जेनिटल इक्विडिस्टेंट प्रोजेक्शन है। यहाँ पे क्या है ना कि ये जो कंसेंट्रिक सर्किल दिख रहा है ना, इनके बीच का गैप सेम है, लेकिन इनसे पहले जो देखे थे ना इन सब में, या फिर इस वाले में, इसमें गैप सेम नहीं होगा, मतलब गैप डिक्रीज करते जाता है, लेकिन यहाँ पे सेम रहता है। तो यह है इक्विडिस्टेंट प्रोजेक्शन। यह भी इक्विडिस्टेंट प्रोजेक्शन ही है, लेकिन इनमें भी गैप जो है वो सेम रहेगा। इक्विडिस्टेंट का मतलब भी वही होता है। और भाई ये हो गया आपका मर्केटर्स प्रोजेक्शन है, समझ में नहीं आएगा मर्केटर्स। ये भी मतलब मैप को 2D में चेंज किया गया है, तो इस प्रकार से दिखता है। इनका कैलकुलेशन इधर है भाई। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, और बाकी अच्छा ये नहीं दिखाए थे शायद ना, ये हो गया, ये हो गया, और इधर का तो दिखाया ही था ये सब। ये है भाई जो मेरा प्रैक्टिकल होने वाला है, उनका प्रैक्टिस वगैरह। और वैसे प्रैक्टिकल कॉपी भी बनाना पड़ता है, चूँकि 50 नंबर का प्रैक्टिकल कॉपी का ही रहता है।
तो इसीलिए भी बनाना पड़ता है और थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाता है, चूँकि 50 नंबर का एग्ज़ाम भी होना है सेंटर पे। और इग्नू है यार, इग्नू बहुत हार्ड एग्ज़ाम लेता है। हम लोग भले इग्नू को पहले बोलते थे ना कि अरे यार इग्नू है, मतलब उतना वैल्यू नहीं देते थे, लेकिन भाई इग्नू का ना जब एग्ज़ाम दोगे ना तो हालत ख़राब हो जाएगा। मतलब 60-70% लाने में ना, मतलब बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है तो ही 70% के आसपास जाएगा, 65-70 के आसपास। उससे ज़्यादा यार परसेंटेज बनता ही नहीं है इग्नू में। वैसे मेरा तो अभी पहला ही एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट ईयर का ही, तो देखते हैं कितना परसेंट बनता है। अभी तक वही 65 के आसपास बनने को जा रहा है। मतलब थ्योरी में वही है 63-64 के आसपास है, प्रैक्टिकल मिला देंगे तो 65-66 के आसपास चला जाएगा। देखते हैं कितना आ जाता है दोनों साल का मिला के। और इग्नू का यार एग्ज़ाम बहुत टाइट होता है, मतलब चीटिंग वगैरह तो भूल ही जाओ। ऐसे चीटिंग वगैरह आज तक कभी किए ही नहीं है, चाहे एसकेएमयू यूनिवर्सिटी से जब दे रहे थे उस टाइम भी कभी चीटिंग नहीं किए हैं। जब फिजिक्स ऑनर्स कर रहे थे हम तो चीटिंग तो करते ही नहीं है, क्या ही बोले। बड़े हाल। चलो यार अब सोने जा रहे हैं, बहुत समय हो गया है, 2 बजने को है। हाँ, सोएंगे तभी तो जल्दी उठना भी है, फिर अभी आगे का प्रोजेक्ट वगैरह कंप्लीट भी करना है। चलो फिर, थैंक यू, गुड नाइट।